Hello, students. So, we are going to talk about the most important part of history that is going to give you certainly 5 marks. तो हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं मैप वर्क के बारे में, हिस्ट्री मैप वर्क के बारे में, जो कि इस वीडियो में जितना भी पार्ट हमने कवर किया है ये आपको टोटल 5 मार्क्स दिलाकर ही रहेगा. ओके, बिकॉज वाई आई एम दिस मच श्योर अबाउट इट, बिकॉज इससे ज़्यादा तो कुछ और मैप वर्क में कराया ही नहीं गया है इस बार. द रीजन बिकॉज so many chapters has have been deducted by because of this corona period. So हमारे पास जितना भी मैप वर्क हिस्ट्री में करने को है वो बस यही है. क्या? सिर्फ ये दो मैप के टॉपिक्स और आप पूरा का पूरा 5 मार्क्स का डाटा कवर अप कर पाएंगे. क्या याद रखना है? इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी एंड फ्रीडम मूवमेंट्स की according to the chapter. Actually the map work is related to the chapter nationalism in India. तो नेशनलिज्म इन इंडिया में जो भी वह हुआ था उसी के पर बेस्ड आपका मैप वर्क होगा. और इसमें 2 टॉपिक बनेंगे. एक तो इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी की. आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं वो कहाँ कहाँ लगे. और दूसरा आंदोलन, जो हमारे यहाँ जो आंदोलन वगैरह हुए वो कहाँ कहाँ हुए. हमें बस 2 टॉपिक कवर अप करने हैं और 2 टॉपिक से हम 5 मार्क्स अपने कवर अप कर ले जाएंगे. और इसके लिए आपको कितना याद रखने की ज़रूरत है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. इस पर बात करते चलें. तो जितना मैप आप मेरे सामने देख रहे हैं, ओके, इस वीडियो में देख रहे हैं, बस इतने टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए. एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर, दिस मूवमेंट्स एंड द आईएनसी सेशंस कितने लिखे हैं? टोटल 5 सेशंस. कितने लगे? टोटल 5. लाहौर, नागपुर, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास. वंस अगेन, लाहौर, नागपुर, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास. सिर्फ 5 सेशंस लगे. अब बात करते हैं आंदोलन पर. एंड यस, यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो व्हाट आई सेड. लाहौर, लाहौर, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बॉम्बे एंड मद्रास. सॉरी भाई, एक ज़्यादा हो गया, लखनऊ मुझसे छूट गया. ओके, सो यस, 6 सेशंस वर देयर. ओके, क्या क्या ऐड कर रहे थे हम? लाहौर, नागपुर, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, लखनऊ ऑल्सो. एंड आफ्टर दैट हमें और क्या ऐड करना है? मीन्स इससे ज़्यादा आपके और किसी आईएनसी के सेशंस के बारे में पूछा नहीं जा सकता. पूरे चैप्टर में बस इन्हीं 6 आईएनसी सेशन का डिस्कशन हुआ है जिनके बारे में वो पूछ सकते हैं. इसके ऊपर वो जाने वाले नहीं. देन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? इम्पॉर्टेंट सेशंस. इन इम्पॉर्टेंट सेशंस में हमें कौन कौन से पार्ट याद रखने हैं इस पर ध्यान दें. तो द मोस्ट फेवरेट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गांधी जी, दैट इज़ गुजरात. सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए गुजरात के बारे में. देन आफ्टर बिहार, यूपी, पंजाब. वंस अगेन, बिहार, यूपी, पंजाब. बिहार क्यों याद रखना है? बिहार याद रखना है आपको चंपारण की वजह से. चंपारण क्यों याद रखना है? इंडिगो पीजन सत्याग्रह की वजह से. चौरी चौरा क्यों याद रखना है? चौरी चौरा याद रखना है नॉन कोऑपरेशन कॉलिंग ऑफ की वजह से, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन जो समाप्त किया गया था वो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से ही किया गया था. तो कहीं ना कहीं चौरी चौरा नॉन कोऑपरेशन की स्टॉपिंग से रिलेटेड है. देन अमृतसर रिलेटेड है जलियांवाला बाग इंसिडेंट को लेकर. एंड देन मोस्ट फेवरेट गुजरात की बात करें. पहली बात, गुजरात में आपको 4 प्लेसेस मिलेंगे, इन पर डिस्कशन करते चलें. 4 प्लेसेस कौन कौन से मिलेंगे? अहमदाबाद, खेड़ा, बारदौली एंड दांडी. ओके, इतना आपको याद रखना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. दिस ओके, थोड़ी देर के लिए मुझे अपने आप को पूरी तरह से साइड में रखना होगा. एंड इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी.
इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी में हमारे पास कितना बनेगा, लाहौर सेशंस, नागपुर सेशंस, कैलकाटा सेशंस, मद्रास सेशन एंड बॉम्बे सेशन। एंड यस, व्हाट वी हैव लेफ्ट, लखनऊ सेशन। हमने क्या छोड़ दिया अभी, लखनऊ सेशन हमने छोड़ दिया। नाउ अब हम इन पर बात करते चले। आपको पता है लाहौर सेशन कब लगा है, 1929 में। पहली बात, आपको प्लेसेस पता होने चाहिए। थोड़ा सा इसको हम अगर जूम करें तो हम पाएंगे क्या कि लाहौर कहाँ पर है। लाहौर को आप थोड़ा सा बाउंड्री पर फोकस करें तो पंजाब, इफ़ यू नो पंजाब, देन वेयर इज़ पंजाब इज़ लोकेटेड, एंड देन गो थ्रू दिस पंजाब। पंजाब से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। पंजाब के आउटसाइड में आपको ये जो पॉइंट मिलता है दैट इज़ लाहौर, एंड इनर साइड में यहीं पर जो आपको पॉइंट मिलेगा दैट वाज अमृतसर, उसे आप अमृतसर में लोकेट करोगे। ठीक, तो पंजाब में आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, कौन कौन से, लाहौर एंड अमृतसर। ओके, लाहौर पंजाब के बाहर, अमृतसर पंजाब के अंदर। ठीक, कैसे याद रखना है एक बार फिर से, ये जो बाउंड्री ब्रेकेज होता है, मीन्स ये जो ट्रायंगल इनका बना है, इसी के नीचे आना है, अमृतसर मिल जाएगा। और अमृतसर जितने डिस्टेंस पर आपने अमृतसर अंदर फिल किया है, ठीक उतने ही डिस्टेंस पर उसी के ठीक सामने आप फिल कर देंगे लाहौर। लाहौर में क्या हुआ था, लाहौर में 1929 का सेशन लगा था। लाहौर में क्या हुआ था, 1929 का सेशन लगा था। एंड अमृतसर में क्या हुआ था, अमृतसर वॉज रिलेटेड टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट। खैर, हम उस पर बाद में बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नागपुर सेशन। अब हम किस पर बात करेंगे, नागपुर सेशन पर बात करेंगे। नागपुर सेशन इज ऑल्सो took place in 1920. But what is the confusing thing here? The confusing thing here is this, that Calcutta session is also took place in 1920. मीन्स अगर आपसे मान लीजिए बोल दिया जाए दैट 1920 का सेशन लोकेट करना है, तो 1920 में तो 2 सेशन लगे थे, नागपुर एंड कैलकाटा। नाउ हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट, एक्चुअली नागपुर सेशन विल टुक प्लेस इन दिसंबर। जो नागपुर सेशन हमारा लगा था वो कभी लगा था, वो दिसंबर में लगा था, जबकि जो कैलकाटा सेशन लगा था वो हमारा सितंबर में लगा था। ओके, दिस यू विल हैव टू रिमेंबर। क्या, एनडी एंड सीएस, एनडी एंड सीएस, नागपुर सेशन हैज टेकन प्लेस इन December 1920, whereas Calcutta session has taken place in September 1920. Okay, आपसे then बात की जाएगी मद्रास सेशन। मद्रास सेशन is also took place in 1927. Bombay session in 1885, where it is located. Again, just have a look. Okay, and then what? This मद्रास, एक्चुअली जो आपके पॉलिटिकल मैप पर देखिएगा, आपको अपने बुक में कहीं ना कहीं आपको एक पॉलिटिकल मैप मिलेगा, उसमें स्टेट्स लोकेटेड रहते हैं। यहाँ पर एक स्टेट वाला पॉइंट लोकेटेड है, वही स्टेट वाला पॉइंट लोकेटेड है जिसे हम आज अपने प्रेजेंट डे में चेन्नई जानते हैं, वही चेन्नई इज़ मद्रास, वहीं पर आपको ये पॉइंट लोकेट करना है। देन बॉम्बे सेशन, अगेन बॉम्बे का पॉइंट भी लोकेट मिलता है आपको पॉलिटिकल मैप में, उस पर फोकस करने की कोशिश करें। बॉम्बे सेशन, अब जितना ईजिली मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया, क्या क्वेश्चन इतने ही ईजी होंगे, तो शायद नहीं, लेकिन हाँ आंसर यही होंगे, ये कंफर्म है। क्वेश्चन वो आपको घुमा कर दे सकते हैं, दैट लोकेट द प्लेस ऑफ आईएनसी सेशन ऑफ 1929, मीन्स वो आपको नहीं बताएंगे लाहौर, वो आपको ये बता देंगे, क्वेश्चन ये होगा कि आपको 1929 आईएनसी सेशन को लोकेट करना है एंड इट वाज लाहौर। या फिर थोड़ा और घुमाते हैं क्वेश्चन को, लोकेट द सेशन वेयर आईएनसी हैज़ एक्सेप्टेड द प्रोपेगेंडा ऑफ पूर्ण स्वराज, जहाँ पे उन्होंने पूर्ण स्वराज के सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया, वो कौन सा सेशन था, वो लाहौर सेशन था। सो दिस यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, ये आपको अपने माइंड में रखना होगा कि क्वेश्चंस आपके पास घुमा फिरा कर आ सकते हैं, बट हाँ इसके अलावा और कोई सेशंस नहीं थे, सेशन बस इतने ही थे आपके पास। फाइन, इसी तरह से बॉम्बे सेशन को ले ले, बॉम्बे सेशन इन 1885। अब आप आपसे सीधा पूछ सकते हैं दैट लोकेट द प्लेस वेयर आईएनसी
हेल्ड द 1885 सेशन। तो 1885 सेशन कहाँ लगा था? बॉम्बे में। या फिर क्वेश्चन को और घुमाते हैं, लोकेट द प्लेस वेयर INC फर्स्ट सेशन, INC फर्स्ट सेशन। अब INC का फर्स्ट सेशन कब लगा था? 1885 में लगा था। कहाँ लगा था? बॉम्बे में लगा था। जो क्वेश्चंस को घुमा के दिया जा सकता है, आंसर सिर्फ इतने ही है अगर सेशन से रिलेटेड है तो। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, और अब हम अपने दूसरे क्षेत्र पर आते हैं, दैट इज़ फ्रीडम मूवमेंट्स। फ्रीडम मूवमेंट्स में जब हम आएंगे तब हम देखेंगे कि हमारे पास थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। एक्चुअली इतना कितना याद रखना है ये देखिए। पहला चंपारण चौरी चौरा, अमृतसर, अहमदाबाद, खेड़ा, बरदौली, दांडी। एज आई हैव टोल्ड यू, ये पॉइंट्स आपको याद रखने। चंपारण क्यों? सबसे पहले बात करते हैं, एज इज गिवन हियर चौरी चौरा। चौरी चौरा को लोकेट क्यों करना? लोकेट द प्लेस एसोसिएटेड विद कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही होगा, लोकेट द प्लेस एसोसिएटेड विद कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड दिस प्लेस वाज चौरी चौरा। ओके, इफ यू हैव रेड द चैप्टर, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा चौरी चौरा में क्या हुआ था। अनआर्म्ड पीजेंट्स पर, किसानों पर पुलिस वालों ने गोलियां चलाई थी, जिसके जवाब में ये जो गुस्साए हुए किसान थे, इन्होंने क्या किया? पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी, जिसकी वजह से 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। एंड आपको तो पता है गांधी जी को तो इससे सख्त नफरत थी। सो गांधी जी को जब पता चला कि उनके फॉलोअर्स ऐसे हो रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत का तुरंत मूवमेंट बंद कर दिया। सो दिस वॉज कॉल्ड this calling of non-cooperation movement. तो चौरी चौरा was the place related to that non-cooperation movement. खैर आगे चलते हैं। चंपारण, तो जब भी कभी इंडिगो मीन्स नील की बात है, इंडिगो की बात है, ओनली वन प्लेस इज देयर, दैट इज चंपारण। याद रखिएगा, चंपारण सीधे सीधे रिलेटेड है इंडिगो से। अब इंडिगो पीजेंट वर्कर्स हो सकते हैं, इंडिगो मूवमेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसा होगा, लेकिन इंडिगो जरूर होगा। एंड इफ इंडिगो इज देयर सो इट इज चंपारण ओनली, एंड चंपारण इज इन बिहार। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। ये वाला पॉइंट आपका। देन आंध्र प्रदेश, देन अमृतसर, वाई दिस कैन बी अ क्वेश्चन? बिकॉज ऑफ दिस जलियांवाला बाग मसाकर। अमृतसर को वो क्यों पूछ सकते हैं? जलियांवाला बाग मसाकर की वजह से। मीन्स वो क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके किससे रिलेटेड करेंगे? जलियांवाला बाग मसाकर से रिलेटेड करेंगे। क्वेश्चन कितना भी टिपिकल हो सकता है, दैट सीधे सीधे कह देंगे लोकेट द प्लेस वेयर एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग मसाकर, या फिर वेयर जनरल डायर हैज ऑर्डर्ड द ओपन फायर। ओके, तो समथिंग लाइक दैट, मीन्स कहानी किसी भी तरह घुमा फिरा के दे सकते हैं, बस हाँ चीज़ वही होगी। देन आंध्र प्रदेश, yes, this is my mistake that I haven't noted down here, but why Andhra Pradesh? Actually Andhra Pradesh was related to Goodem rebels। जब हम बात करेंगे चैप्टर की, अगर आपने चैप्टर पर थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो वहाँ पर आप गुडेम रिबल्स अ काइंड ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद मूवमेंट, आंदोलनकारी पीपल ही थे जो कि अपनी तरह से ये आंदोलन चला रहे थे। एंड दिस वाज अ ग्रुप इन आंध्र प्रदेश। तो ये क्या थे? एक तरह के आंदोलनकारी ही थे जो कि कहाँ पर थे? जो कि आंध्र प्रदेश में थे। नाउ अगर गुडेम रिबल्स से कोई क्वेश्चन आता है, सो गुडेम रिबल्स वर एसोसिएटेड विद आंध्र प्रदेश। कोई प्लेस का नाम नहीं होगा, डायरेक्ट स्टेट का नाम लिखना होगा, इट विल बी आंध्र प्रदेश ओनली। देन इसके बाद आगे बात करते चले तो दिस अहमदाबाद इज हेयर। अहमदाबाद की बात करें तो जस्ट जूम दिस, और गुजरात पर फोकस करने की कोशिश करें, गुजरात पर फोकस करने की कोशिश करिएगा। दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज जस्ट फोकस ऑन टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिख ही रही है।
अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और थोड़ा सा ध्यान दें इस गल्फ पर, जो ये गल्फ गई हुई है। आपको पता है गुजरात में आपको 4 प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए, एंड दीज 4 प्लेसेस आर अहमदाबाद, खेड़ा, बरदौली, दांडी। AKBD क्यों पता होने चाहिए, इस पर हम बात कर लेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि इनका लोकेशन कैसे आप डिसाइड करेंगे। एक तो कि ये सारे एक डायरेक्शन में, AKBD समथिंग लाइक दैट, AKBD। ओके, तो AKBD को किस तरह से याद रखना है, ये एक ही डायरेक्शन में है। गल्फ के ऊपर जाइएगा लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस मत करिएगा। गल्फ के ऊपर जाना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस नहीं करना है, बस तो थोड़ा सा साइड में आना है। और हमारा पहला पॉइंट होगा अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद के बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे खेड़ा, थोड़ा नीचे आ जाइए बरदौली, थोड़ा नीचे आ जाइए दांडी। ओके, तो एज यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, आप देख पाएंगे चारों पॉइंट्स कैसे हैं, प्रॉपरली लोकेटेड है ना, एक के बाद एक वाला। AKBD अहमदाबाद, खेड़ा, बरदौली, दांडी। पहली बात तो इनकी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इतना मान के चलिए कि अगर 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं तो कंफर्म है यहाँ से कुछ ना कुछ आपके पास होगा ज़रूर, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं ही नहीं, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और 5 मार्क्स का मैप वर्क होना है, तो आपको इस पर फोकस करना होगा। तो पहली बात हम अपना ये गुजरात का मैप वर्क देख लें, हमें पता है किस तरह से लोकेशन है। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं जाना है, गल्फ के ऊपर जाकर थोड़ा साइड में हो जाना है, सीक्वेंस से हम सारे पॉइंट्स को लोकेट करते जाएंगे। खैर वापस आते हैं, तो वापस आते समय हमको क्या मिलेगा, ये पहली बात अहमदाबाद की बात कर लें। Ahmedabad, why Ahmedabad is related to this? Ahmedabad actually was related to cotton mill worker सत्याग्रह। एक्चुअली जब गांधी जी स्टार्टिंग में आए थे तो उन्होंने इसी तरह के कुछ सत्याग्रह आंदोलन किए थे, और ये स्टार्टिंग के जो आंदोलन थे वो यही थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद ये कैसे थे, सब्सिक्वेंटली 1915 में वापस आए, 1916 में चंपारण, 1917 में खेड़ा, and then 1918 दिस अहमदाबाद, और 1919 तो आपको पता ही है, नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था फिर उन्होंने। ओके, याद रखिएगा सीक्वेंस में काम चल रहा है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, 16, 17 एंड 18 कंटिन्यू इन्होंने हर साल एक नया मूवमेंट दिया है। खैर अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, मीन्स इट वॉज द सत्याग्रह, इट वॉज अ कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह टुक प्लेस इन 1918. Okay, so Ahmedabad, again you know where I have told you this place that there in Gujarat. Then Kheda, why Kheda is related important because of this peasant सत्याग्रह। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास यही आएगा लिखकर, द प्लेस एसोसिएटेड विद पीजेंट सत्याग्रह। और जब बात पीजेंट सत्याग्रह की आएगी इस समय आपको फोकस करना होगा, क्योंकि सत्याग्रह बड़ा कॉमन सा वर्ड है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। हम उसे अभी सॉल्ट सत्याग्रह में भी देखेंगे या फिर 1-2 और सत्याग्रह देख लेंगे। ठीक, पीजेंट सत्याग्रह पूरा वर्ड याद रखना होगा। पीजेंट सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू खेड़ा। देन बरदौली की बात करें सो इट वॉज रिलेटेड टू नो टैक्स कैंपेन। तो नो टैक्स कैंपेन के कहाँ से एसोसिएटेड है, बरदौली से। बरदौली वॉज ऑन द 3rd नंबर, अहमदाबाद, खेड़ा, देन बरदौली। नाउ द लास्ट वन इज दांडी। दांडी is associated with salt सत्याग्रह and calling of सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो दांडी से 2 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, एक तो द प्लेस एसोसिएटेड विद सॉल्ट सत्याग्रह और द प्लेस एसोसिएटेड विद सिविल डिसोबीडियंस कॉलिंग ऑफ। ओके, सॉरी इट इज़ नॉट कॉलिंग ऑफ, ओके, एक्चुअली इट वॉज द स्टार्टिंग, it was the starting of that movement. Okay, then after then if we talk about anything else, तो इस पूरे के पूरे मैप वर्क ऑफ हिस्ट्री में इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए नहीं है। ऑल ओवर हमने अपना पूरा मैप वर्क एक वीडियो में कवर अप कर लिया।
वट एवर आई एम टेलिंग यू हेयर मीन्स इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके कोई भी किसी भी तरह के डाउट है, एक बार PDF चेक कर लीजिए, अगर कुछ बचता है तो उस पर हम बात कर सकते हैं। फाइन, so after this surely we will discuss the chapter in detail also, but yes, first you should focus on map work, because इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी मेरा कोई भी वीडियो नहीं होने वाला। चाहे एक सच है कि एक वीडियो में 5 मार्क्स का डाटा कवर अप नहीं कर सकती, बट येस दिस इज़ द वीडियो जो कि आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स का डाटा एक साथ देता है। सो फोकस ऑन दिस, जस्ट डू अ प्रैक्टिस फॉर इट ऑल्सो, and see you in the next video. Thank you all.